क्लास 6 का हिंदी पाठ 9 है बाल लीला। यह एक कविता है, सूरदास के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए इसका प्रश्न उत्तर बनाते हैं। पाठ से है, अपने साथियों द्वारा लगाए आरोपों को झूठा बताने के लिए कृष्ण अपनी माँ के सामने कौन कौन से तर्क रखते हैं। तो उत्तर, श्री कृष्ण भांति भांति के तर्क देकर अपनी माँ को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाए। कन्हैया का पहला तर्क है कि माँ, तुम तो मुझे सुबह होते ही गौओं की रखवाली के लिए मधुबन भेज देती हो, फिर मैं तो गौओं के साथ शाम को ही घर लौट पाता हूँ। फिर मैं माखन कब चुराता हूँ। दूसरी बड़ी बात तो यह है कि मक्खन का मटका तो छींके पर लटकता है, वहां तक मेरी छोटी बाह पहुंच ही नहीं पाएगी। तीसरी बात तो मैया यह है कि ग्वाल बाल मुझे बदनाम करने के लिए मक्खन मेरे मुंह में लगा देते हैं, और तुम तो इतनी भोली हो कि इनकी बातों में आ जाती हो। कन्हैया अपने बचाव में अंतिम अस्त्र फेंकते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे मन में भी कुछ भेद है, क्योंकि मैं तो तेरा बेटा हूं नहीं, मुझे जन्म देने वाली माँ तो और है। फिर तुम मुझ पर कैसे विश्वास करोगी। अब प्रश्न 2 है। नीचे कुछ पंक्तियां दी हुई है। इन पंक्तियों से बाल लीला के पदों को छांट कर लिखिए जिनका भावार्थ उन पंक्तियों में दिया गया है। क, माँ, मैं भी अभी बहुत छोटा हूँ, छोटी छोटी मेरी बाहें हैं, सिंका छींका मैं किस तरह पा सकता हूँ। माँ, मेरे दोस्त अभी दुश्मन बन बैठे हैं, मेरे मुंह पर जबरदस्ती माखन लगा दिए हैं। तो उत्तर, मैं बालक बहियन को छोटो छींको के ही विधि पायो, ग्वाल बाल सन सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। ख, माँ, अपनी यह लाठी और कंबल लो, तूने मुझे बहुत परेशान किया है। इस पर यशोदा हंसकर कृष्ण को गले से लगा लेती है। सूरदास, तब बिहसी जसोदा लय उर कंठ लगायो। अब है पाठ से आगे। आपने अपने बचपन की कोई भी मजेदार घटना लिखिए। तो लिखते हैं, बच्चे अपने अपने बचपन की लिखेंगे। अपने बचपन की एक मजेदार कहानी लिखता हूँ। मैं नानी के घर गया था। बचपन में नटखट जैसा मेरा स्वभाव था। मैंने अपने चाचा का एक रेडियो छिपा कर रख दिया। खोज शुरू हुई, लेकिन बिना साक्षी के वे मुझसे कुछ नहीं कह सके। कई दिन बीत गए, तांत्रिक आए, ज्योतिषी आए, सबों ने बताया रेडियो घर से बाहर चला गया, लेकिन रेडियो उन्हीं के घर में था। लेकिन चोरी दूसरे के दरवाजे से मैंने की थी। अंत में मैंने 100 रुपए की मिठाई पर रेडियो खोज निकालने की बात तय की। मिठाई आई, हमने वहां के सभी लोगों में मिठाई बांटी और स्वयं भी खाई। बात 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 तो पक्की थी। कुछ ही क्षणों में रेडियो उनके घर से निकालकर उनके सामने रखी। वस्तुतः हमें तब मजा आता था जब ज्योतिषी लोग रेडियो नहीं मिलने की बात बताते थे तथा तांत्रिकों का झूठा कथन सुनकर मुझे आनंद आता था। प्रश्न 2, निम्नलिखित पद का अर्थ अपनी मातृभाषा में कीजिए। क, मैं बालक बहियन को छोटो छींको के ही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। माँ, मैं तो बच्चा हूँ, मेरे हाथ भी छोटे छोटे हैं, ऊंचे सिंक को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। ये ग्वाले के बच्चे मुझसे दुश्मनी पाल रखे हैं, माखन खाए हुए और जबरदस्ती मेरे मुंह में माखन लगा दिए, जिससे मैं चोर साबित हो जाऊं। अब है ख,
तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो, जिय तेरे कछु भेद उपजी हैं, जानी परायो जायो। उत्तर, माँ तो मन की अति भोली है, इसी से तो इनकी बातों पर विश्वास कर ली है। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति कुछ भेद उत्पन्न हो गया है, क्योंकि तुम मुझको पराये का पुत्र मान रही हो। अब है व्याकरण से प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों को स्थानीय बोली में क्या कहते हैं, लिखिए। तो भटकयों को स्थानीय बोली में कहते हैं बहुआना, बहियन को बाँ, छींकों को सिकहर, परायों को दोसर और लकुटी को पैना। प्रश्न एक है कुछ करने को, इसमें एक प्रश्न है। प्रस्तुत कविता में कृष्ण के 6-7 वर्ष की उम्र का वर्णन है। अपने यादाश्त के आधार पर लिखिए कि जब आप इस उम्र के थे तो उस समय आपकी माँ आपके लिए क्या क्या करती थी। तो क्या क्या करती थी? नहलाने का काम करती थी, खाना खिलाती थी, पढ़ाती थी, लिखाती थी, कपड़े पहनाती थी, कपड़े धोती थी इत्यादि। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।